चलो वही लॉ पढ़ना। देखो उस दिन 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने ना, 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और उसने बता दिया था। पहले उसको क्या लग रहा था कि जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, जो इंड्यूस्ड करंट आता है वो किसकी वजह से आता है। उसको लग रहा था कि आ रहा था जो आता है वो रिलेटिव मोशन की वजह से आता है। लेकिन जब तीसरा एक्सपेरिमेंट किया तो उसको एक अंदाज़ा हो गया कि यार बिना रिलेटिव मोशन किए भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, भले कुछ मूवमेंट के लिए आ रहा है लेकिन इंड्यूस्ड में भी इंड्यूस्ड करंट आ ही रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था ना। तो उसने ये सोचा कि जब ऐसा हो रहा है अगर, तो यहाँ पर जब उसने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया पूरा, तो उसको एक अंदाज़ा मिल गया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। मतलब मैंने कल उस दिन बता दिया था आप लोगों को शायद कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जब चेंज होता है किसका, जब कॉइल से लिंक होने वाला, जो कॉइल जिसमें करंट नहीं है, उसमें करंट नहीं है, जिस कॉइल में करंट नहीं है उसमें से लिंक होने वाला, उसमें लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो चेंज हो, क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लगातार क्या हो, चेंज हो, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से, जो उस चेंज की वजह से क्या आने वाला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहेगा वो क्या करेगा, वो यहाँ जब वापस जब वो आ जाएगा, जब वो ये आएगा इंड्यूसमेंट, तो उसका काम क्या रहेगा, उसका काम रहेगा इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसका क्या करेगा, वो अपोज करेगा, उसको क्या करना चाहेगा, कांस्टेंट करना चाहेगा, कम करना चाहिए, बोलो बढ़ाना चाहिए। मैं ये बढ़ाना दिखाना नहीं, सीधे एक बार वो क्या करना चाहेगा, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट करना चाहेगा, ताकि क्या हो, और जब कांस्टेंट हो जाए तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। अरे बताओ, कोई किसी ने किसी को पैदा किया, मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उससे क्या पैदा हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, अब उसको पता है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, खत्म, जीरो हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कांस्टेंट करेगा ही, कहेगा भले ही मैं खत्म हो जाऊँ लेकिन जिसने मुझे पैदा किया उसको मैं कांस्टेंट करके ही रहूंगा। ठीक है, और देखते हैं इसका लॉ क्या, पहला लॉ क्या था, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, वही बात जो बोली मैंने, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, दे प्रोड्यूस्ड, तब क्या होगा, जो जिस कॉइल तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था तो क्या होगा, उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसको नाम क्या दिया जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। को लिखने का तरीका ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखते हैं। एंड दिस ईएमएफ इज लास्ट, ये ईएमएफ कब तक रहेगा, टिल मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ क्या रहेगा। और ये इसको मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो उसको खत्म कौन करेगा, इस बात जो बदलता रहता है उसको बदल रहा लगातार, उसको खत्म कौन करेगा, यही खुद खत्म करता है ना, अपोज करके। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आज पढ़ जो चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, सेकंड लॉ भी इसने दिया, सेकंड लॉ इसने क्या कहा, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये टाइम रेट ऑफ डी फाइव भी अपॉन डी टी की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा कौन, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब इंड्यूस्ड होगा वो क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रहेगा, क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। अब ये इंड्यूस्ड क्या है, अब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट है के है डी फाइव बाई टी थी। हम लोग मोस्टली निकालते हैं किसमें, एसआई यूनिट में, और एसआई यूनिट में जब के की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है। तो फार्मूला क्या बन गया हमारे पास इंड्यूस्ड का, डी फाइव बी अपॉन डी टी। क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बोले क्या है, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देगा। अगर मैं बोलूं मुझे ये फाइव भी कांस्टेंट हो जाए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा था, अगर फ्लक्स चेंज ना हो, कांस्टेंट हो जाए, तो क्या होगा बताओ, फ्लक्स किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आने वाला है, जीरो। तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो कब होगा, जब फ्लक्स कितना रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहे, तो क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई, ये था पहला लॉ और सेकंड लॉ। अब मैं इसी पहले लॉ सेकंड लॉ एक्सपेरिमेंट आप खोलो, जो एक्सपेरिमेंट दिखवाया था ना, खोलना देखना वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट मैंने लिखवाया था, उसमें एक्सपेरिमेंट में जो मैंने लिखवाया था उस बात को देखना, मैं समझा रहा हूँ पूरी बात। वहाँ पे आप लोगों के पास होगा डायग्राम बना होगा ना, अरे डायग्राम मैं दोबारा बनाऊँ क्या यार, पहले हम देखना, ठीक है, पहले हम देखना, बताना पहले में क्या था, मैग्नेट था और कोई कॉइल यहाँ पे इस तरह लिंक थी ना, ऐसा था कुछ कॉइल, यहाँ पे कैलकुलेटर लगा था। बताना आप लोग इसका एरिया, मान लो एक कॉइल का एरिया है, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है कि जो मैग्नेट होता है, मान लो नॉर्थ पोल साउथ जो भी है, मैग्नेट जो होता था उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेट का जो ये इसके एक्सिस में, कहाँ पे, एक्सिस में ना, एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या था, 2m था ना, एक्सिस में 2 डबल था ना, 2m अपॉन में आर क्यूब, यही तक नहीं था, ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब था। बताना एक्सिस पर, यही तो एक्सिस है ये, एक्सिस 2m अपॉन आर क्यूब। अब बताना तुम खुद सोचना, जब हम लोग ध्यान देना, जब मोशन इधर कर रहे थे, सोचो जब मोशन इधर करें तो आर की वैल्यू क्या हो रही थी, बोलो, जब मोशन इधर का आर की वैल्यू क्या होगी, दूरी क्या होगी, कम होगी, तो ये क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे इधर आएंगे तो आर लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा, आर लगा डिक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड इससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इससे पास हो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होगी तो फ्लक्स का फार्मूला क्या बताता था, अरे फ्लक्स का फार्मूला बी ए कॉस थीटा बताया है,
फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बी ए कॉस थीटा बताया नहीं बताया है? एरिया ऑफ कॉइल तो फिक्स है ना, थीटा का अगर मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या लगातार इंक्रीज हो रही नहीं हो रही है? अगर मैग्नेटिक फील्ड लगातार इंक्रीज हो तो क्या फ्लक्स लगातार इंक्रीज होगा? इसका मतलब फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा? करंट यहाँ पे आ रहा है, तभी तो घुमाने आया। जब इधर ले गया तब भी क्या हो रहा था? आर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। आर बढ़ेगा तो बी क्या होगा? घटेगा। जब भी घटेगा तो फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। तब भी घटना भी मतलब क्या? तब भी तो चेंज हो रहा है। तब भी क्या आ रहा था? करंट आ रहा था। इसमें इंड्यूस में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा। लेकिन अगर जब इसको रोक दिया, जब इसको वेलोसिटी जब 0 की थी, सोचो ना, वेलोसिटी जब 0 की थी तो आर क्या हो गया था? अरे आर तो फिक्स हो गया था, मगर ये रोक दो, अब चेंज नहीं ना करो, तो आर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगर आर फिक्स रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या रहेगा? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी? इसकी फिक्स रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर फिक्स है, एरिया तो फिक्स रही है, तो बताओ फ्लक्स भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्या उस टाइम पे करंट आएगा क्या? अरे यहाँ पे इंड्यूस में आएगा क्या? नहीं आया था ना, इंड्यूस करंट आया था? नहीं आया था। तो इसी तो बात बन रही है। एक और हमने पढ़ा था, इसमें एक और एक्सपेरिमेंट क्या बनाया था मैंने, देखना। एक और एक्सपेरिमेंट था, क्या था भाई एक्सपेरिमेंट? देखना पड़ेगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट था ना, सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये था। अरे ये एक्सपेरिमेंट ये वाला था ना, ऐसे था। एक कॉइल और थी ना यहाँ पर, ये कॉइल क्या थी? इसमें करंट फ्लो कर रहा था ना इस वाले में, ये ग्राउंडेड वाली थी ना। फिर मैंने लिखा था यहाँ पे हमें पता है कॉइल का, अरे कॉइल का यार फार्मूला याद होगा कि म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x³ ऐसे कुछ था। अरे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x³ करके था कि नहीं था? दूरी करके था। अरे मैग्नेटिक फील्ड ये जो कॉइल का जो आती थी करिंग कॉइल की एक्सिस पर, याद है कॉइल वाला? अरे याद नहीं क्या? कॉइल वाला जो एक्सिस पे वैल्यू देता था, याद है कि नहीं याद है? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x³ आता था, एक्सिस पर नहीं आता था? आता था। तो बताना अब x³ है, तो बताना आप लोग यहाँ पर क्या करूँ मैं? जब ये पास में आई, जब कॉइल वाली पास, इसमें करंट नहीं है, इसी में तो इंड्यूस करना था। जब ये कॉइल पास में आती थी तो इसकी दूरी क्या होती थी? तो आर तो रेडियस ना, इसकी कांस्टेंट रहेगी, दूरी क्या होती थी? कम। जब दूरी कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो फ्लक्स लगातार क्या होता है? चेंज। अब फ्लक्स चेंज हो तो इसमें क्या आया था? करंट आया था नहीं आया था? आया था। जब इसको दूर ले जा रहे थे तब एक्स की वैल्यू क्या होती? घट रही थी। एक्स की वैल्यू घटेगी तो ये क्या होगा? अरे एक्स की, जब इसको दूर ले तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, फ्लक्स भी लगातार क्या होगा? घटेगा। फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, घटना भी मतलब क्या? चेंज ही तो हो ना। चेंज होगा तो क्या होगा? इसमें क्या आएगा? करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा बोले। लेकिन जब इसको फिक्स कर दिया ना, इंक्रीज किया ना डिक्रीज, ना इधर ले गए ना इधर ले गए, इसको यहाँ पे रख दिया, रोक दिया। अब क्या हो गया? ना एक्स चेंज नहीं, आर तो कांस्टेंट, तो बी क्या हो गया? कांस्टेंट। बी कांस्टेंट तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट तो कोई इसमें इंड्यूस ईएमएफ की बात ही नहीं होगी। लिखा है ना, जब तो फ्लक्स चेंज होगा तभी तो होगा, ये नहीं होगी। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या था? तीसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था, यहीं पे इस तरह था, ये फॉर्मूला देखो, यहीं पे क्या था? इसको फिक्स कर दिया ना, इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या था? अब स्विच को, अब स्विच टैपिंग की लगा दी ना। अब पहले में जो लिखा जस्ट प्रेस, जब प्रेस जैसे प्रेस करते हैं तो करंट बताओ क्या होता है? क्या करंट अचानक, अगर मान लो करंट 10 एम्पीयर आना है तो क्या करंट अचानक 10 एम्पीयर आ जाता है क्या? 0 से 10 एम्पीयर तक जाता है। अरे शुरुआत जैसे प्रेस करें तो पहले करंट क्या होता है? 0 होता है, फिर क्या जाता है? 10 तक जाता नहीं जाता है। तो करंट क्या होगा? शुरुआत जब जस्ट प्रेस करते हैं, पहला केस इसमें जो था, जब 0 से क्या होगा? 10 एम्पीयर तक जाएगा करंट। अब तो जो करंट लगाता था ना, करंट जैसे जस्ट प्रेस जब किया, जैसे प्रेस किया, ठीक है, तो करंट क्या हुआ? 0 से 10 एम्पीयर जा रहा है, मतलब करंट क्या हो रहा है? लगातार बोलो, करंट लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। करंट लगातार चेंज हो रहा है, मतलब करंट क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। करंट लगातार बढ़ेगा तो तब भी क्या होगा? लगातार। इस बार इसमें तीसरे वाले में फिक्स किया है, तो जब करंट लगातार बढ़ेगा तो बी भी क्या होगा? लगातार बढ़ेगा। अगर बी बढ़े तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़े। तो बताओ तो क्या डिफ्लेक्शन आया नहीं आया था? पहले वाले ए वाले केस में आया नहीं आया था? मोमेंट्री भले कुछ टाइम के लिए, क्योंकि क्यों मोमेंट्री लिखा है? एक छोटे से मूवमेंट के लिए क्यों लिखा है? क्योंकि 0 से लेकर 10 एम्पीयर तक करंट जब वैसे दबाया तो 0 से लेकर 10 एम्पीयर तक करंट आने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अचानक बढ़ेगा, जब अचानक बढ़ेगा उतने ही टाइम के लिए क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उतने ही टाइम के लिए क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगा, उतने ही टाइम के लिए क्या आएगा? करंट आएगा। इंड्यूस करंट उतने टाइम के लिए आएगा, ज़्यादा टाइम के लिए थोड़ी आएगा। खत्म। अब मैं बोलूँ अगर उसके बाद फिर क्या था? बी क्या था? लॉन्ग प्रेस क्या था? लॉन्ग प्रेस था ना। अब सोचो लॉन्ग प्रेस जब रहेगा तब क्या होगा? अब तो करंट मैक्सिमम, अरे ये 10 एम्पीयर मान लो मैक्सिमम करंट है, ठीक है, मतलब ये जो ये प्रेस करने पर जो यहाँ पे कॉइल करंट फ्लो होगा वो 10 एम्पीयर ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा, मान लो एग्जाम्पल तो 20 वाले में, ठीक है। तो अब जब प्रेस किया, अब लॉन्ग प्रेस कर दिया, लॉन्ग प्रेस बहुत देर तक प्रेस करके रखा है। अब बताओ करंट कितने कांस्टेंट है? 10 एम्पीयर तो पहुंच गया, अब 10 से थोड़ी कर, अब प्रेस करके रखा है हमने, तो करंट कितना जा रहा है? 10 एम्पीयर, मतलब 10 एम्पीयर क्या करंट लगातार, क्या लगातार है और कांस्टेंट करंट है। करंट कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट, सब इसको फिक्स रखा है तीसरे वाले में ना, सब कांस्टेंट है, तो बी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। बी कांस्टेंट, फ्लक्स भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो बताओ क्या यहाँ इस वाले में इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आएगा क्या? नहीं है। तो बी वाले में क्या लिखा था? नो डिफ्लेक्शन। जब है ही नहीं तो क्या डिफ्लेक्शन होगा? खत्म। सी वाले में क्या लिखा था? प्रेस करके क्या कर देना? रिलीज कर देना, छोड़ देना। और जब रिलीज कर देना इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या, करंट क्या होगा, पहले क्या था बताओ 10 एम्पीयर तक आएगा, जब छोड़ेंगे जब छोड़ेंगे इसका मतलब क्या होगा 10 से करंट कितना हो जाएगा, अरे 0 नहीं हो जाएगा, जब तक प्रेस करेंगे तभी तक क्या होता करंट रहता है, जैसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, करंट जो 10 में था क्या हो जाएगा 0, तो धीरे धीरे नहीं बहुत तेज होगा, 10 से 0 बहुत तेज घटेगा, मतलब घट रहा नहीं घट रहा, एक मूवमेंट के लिए घट रहा नहीं घट रहा, 10 से 0 एक मूवमेंट के लिए घट रहा है, अब बताओ करंट एक मूवमेंट के लिए घटा, उतने ही मूवमेंट के लिए उतने इंस्टेंट के लिए उतने ही कम टाइम के लिए बी क्या होगा, घटेगा, उतने टाइम के लिए बी घटेगा, तो उतने ही टाइम का फ्लक्स भी घटेगा नहीं घटेगा, क्या चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, तो क्या एक मूवमेंट के लिए फिर डिफ्लेक्शन फिर आएगा कि नहीं आएगा, फिर आएगा। तो ये जो इसमें डिफ्लेक्शन मतलब क्या, इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, मतलब इंड्यूस में बात सब मिला जुला के एक ही बात जो फ्राइडे ने बोल दी वो बात सही है, क्या जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ एक कॉइल में आएगा, तब तक क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगा, एक बात ध्यान रखना। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो सेकंड लॉ लिखा है वो क्या लिखा है, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड की बात बताया था, ये बात याद है ना, वो मैंने एक्सपेरिमेंट को दोबारा एक बार बता दिया कि कैसे कर दिया, ठीक है, वो जब तक नहीं पता था तब तक वो उसके हिसाब से रिलेटिव मोशन करा के फिक्स करके सब कर रहे थे, लेकिन जब पता चल गया तो पूरा मैंने एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया, मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, बता दिया कैसे क्या क्या आएगा, ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पूरी बात यहाँ पे मैंने बता दी है भाई, ठीक है, एक एक पॉइंट एक एक बात समझ रहे हैं, कुछ पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कितना पढ़ाई कर रहे हो, कितना समझते हो, समझना तो बस सबको आता है, लेकिन बस वही बात याद कब तक रहे चीज़ें को, कब तक आप लोग रिवाइज करते रहो, ये मुश्किल होता है, ठीक है, आप लोग बराबर पढ़ते रहना, ये बात हो गई, ठीक है, ये वाला हो गया, लिखो आप लोग इसको, ये फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंथ लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पे, लेंथ लॉ, ठीक है, इसको रोकना, अभी देखो पढ़ते हैं लेंथ लॉ, ठीक है, अब लेंथ लॉ क्या होता है ये मैंने लिखा है यहाँ पे, पहला पॉइंट लिखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस रहता है, क्यों होता है कैसा है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, लेंथ लॉ के बारे में लिखा है, अकॉर्डिंग टू लेंथ लॉ द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्ट एंड क्या बोले डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट टेंड्स टू अपोज द फैक्टर प्रोड्यूसिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान देना, इस बात को समझना, ये इंग्लिश में लिखा है, इसको समझो, पहले मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या। इंड्यूस लेंथ लॉ के हिसाब से इंड्यूस करंट बोले या बोले इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी कि वो क्या करेगा, जो फैक्टर क्या जाना, जो फैक्टर रीजन है, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का, उसी फैक्टर को क्या करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा, अपोज करेगा, ताकि क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए। क्या मैं बोल रहा हूँ समझना चाहिए, इंड्यूस करंट की या बोले इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का, उस फैक्टर को ये क्या करेगा, अपोज करेगा, ताकि क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, इंड्यूस ईएमएफ बोले या इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, बस फैक्टर का अपोज करना। अब मैं अभी एग्जांपल, अब दो एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंड्यूस ईएमएफ जब पैदा हुआ, ठीक है, जब इंड्यूस में जब पैदा हुआ, उसने इस तरह ध्यान देना, इंड्यूस में पैदा कब होगा, जब क्या रहेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब होगा तब इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। और जैसे ही वो पैदा होगा तो पहला सवाल तो क्या रहेगा, पहला सवाल यही रहेगा कि बताओ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है वो चेंज कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज कौन कर रहा है, क्या इंड्यूस, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी कॉइल से जिसमें करंट नहीं है, उसमें से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लगातार चेंज होगा तो तुरंत क्या आया, इंड्यूस ईएमएफ आया। अब वो उसके आते ही उसने पहला सवाल क्या किया कि बताओ ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसने ये फ्लक्स चेंज किया, इसको क्या करो, वो क्या कहेगा, ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसको क्या करो, बंद करो। अब वो जब देखेगा फिर लोग कहेंगे चेक तो करो, पहले फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, या तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा या तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा। तो उससे पूछेंगे लोग, उससे बोलेंगे लोग कि देखो पहले चेक करो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जब वो देखेगा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, क्या जब वो देखेगा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तब वो कहेगा ऐसा है, ध्यान देना, कोई चीज़ मान लो ये फ्लक्स, मान लो यहाँ पे कांस्टेंट था, पहले फ्लक्स को लिखा थी कांस्टेंट थी, फ्लक्स अब वो आया, उसने देखा कि फ्लक्स जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। अब फ्लक्स चेंज मतलब क्या है, मान लो कांस्टेंट वैल्यू ये है, ठीक, मान लो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा हो या तो इसी पे आता कांस्टेंट, या तो क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो। क्या फ्लक्स, ध्यान देना, फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, या तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा हो या तो डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है। अभी जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज, ध्यान देना, फ्लक्स मान लो इंक्रीज कर रहा हो, ध्यान देना, फ्लक्स मान लो इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक जैसे फ्लक्स इंक्रीज करेगा तब इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तुरंत क्या आया, इंड्यूस ईएमएफ आया। इंड्यूस ईएमएफ आते ही देखेगा, कहेगा यार यहाँ तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, वो कहेगा फ्लक्स के इंक्रीज करने का मैं क्या करूंगा, अपोज करूंगा, क्योंकि फ्लक्स तो मुझे क्या करना है, कांस्टेंट करना है। जैसे पहले वाली तो वही वैल्यू लेके आनी है, अब कांस्टेंट करना तो क्या कहेगा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा कि और इंक्रीज करूंगा,
डिक्रीज करूंगा ताकि क्या हो जाए ये फिर उसी कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाए। इसका मतलब जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ जो रहेगा वो उस फ्लक्स के इंक्रीज होने का सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, अगर ये आगे सपोर्ट करता तो क्या होता है और चेंज हो जाता और वैल्यू ज्यादा हो जाती, तो फ्लक्स क्या होता बहुत ज्यादा चेंज हो जाता। अब फ्लक्स के चेंज होने को इसी कहते क्या होता, अरे इंडिस में बराबर रहता, लेकिन इंडिस में का काम क्या है, जो फ्लक्स इंक्रीज हुआ है तो क्या करना, कांस्टेंट वैल्यू पे लेके आना, कांस्टेंट करना चाहता है इंडिस में। इंडिस में का काम क्या है, कांस्टेंट करना इसका। अब ये कांस्टेंट कैसे करेगा, इसको क्या करके घटाएगा कैसे, इसका मतलब क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो वही बात लिखी ये बता रहा हूं मैं कि अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, उसको घटाना चाहेगा, उसको कम करना चाहेगा, या बोले उसका अपोज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब मैं बता रहा हूं एक बार फ्लक्स, एक बार और, ये फ्लक्स कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट फ्लक्स वैल्यू है। अभी क्या हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज, मान लो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, कॉइल चेंजिंग होने वाला फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अब फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो तुरंत क्या आया, इंड्यूस ईएमएफ आया। उसने देखा क्या, उसने आते ही देखा क्या हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। वो कह रहा है भाई गलत हो रहा है, यहाँ पे माइटी फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। अब मतलब कम हो रहा है, वो क्या कहेगा, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ थी, अब वो क्या कहेगा, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या करूंगा, कांस्टेंट लाना है। तो बताओ अब कांस्टेंट लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के ऊपर लाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और ऊपर लाना पड़ेगा ना। अब ऊपर लाने के लिए क्या करेगा, ये उसका सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा ना। एक बोले क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं, इसकी सपोर्ट नहीं, सपोर्ट करने मतलब क्या है, उसको और उठाना, सपोर्ट करने मतलब क्या है, उसको और उठाना। इसकी वजह जो घट रही है तो क्या करेगा, बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा यहाँ पर, कौन बढ़ाएगा बताओ, यहाँ पे कौन बढ़ाएगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या करना चाहेगा, बढ़ाएगा। बढ़ा क्या कर देगा फिर, कांस्टेंट। देखो कोई वैल्यू मान लो एग्जांपल, मान लो कोई वैल्यू पहले क्या थी, 5 कांस्टेंट वैल्यू थी, क्या थी, 5 कांस्टेंट वैल्यू थी। अब वो वैल्यू चेंज हो 6, 7, 8, 9 हो रही फ्लक्स की वैल्यू। तुरंत क्या आया, इंड्यूस ईएमएफ आया, उसने कहा कि वैल्यू कितनी हो गई यार, चेंज हो गई, 9 हो गई है। अब मैं क्या करूँ, इसको कांस्टेंट कितनी वैल्यू थी, 5 थी, तो मैं कांस्टेंट करना चाहूंगा ना, 5 कांस्टेंट थी, वो कहेगा मैं कांस्टेंट था, वो क्या करेगा, उसको तो घटाएगा ना। तो बताओ उसने क्या किया, उसको अपोज किया नहीं किया, घटाया वैल्यू ना, तो क्या किया, अपोज किया, ये वाली बात। फिर उसने क्या किया, एक बार और आया, उसने देखा कि वैल्यू मान लो कांस्टेंट 5 थी, अभी क्या हो रहा है, वैल्यू घट के 2, 1 हो गई है। अब वो आके देखा यार वैल्यू तो चेंज हो गई है, मतलब क्या, लेकिन देखा चेंज होने मतलब क्या, इंक्रीज या डिक्रीज, देखा एक बार डिक्रीज हो गई है, तो उसने कहा यार वैल्यू तो कांस्टेंट करना, मुझे 5 करना है। अब क्या करेगा, वो उसको बढ़ाना चाहेगा, उसको सपोर्ट करेगा, आ जाओ सपोर्ट करें। मतलब अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको घटाएगा, डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब हर तरीके से क्या कर रहा है, एक तरीके से उसको उल्टा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंक्रीज कोई फ्लक्स हो रहा है तो क्या कर रहा है, उसको डिक्रीज करके कांस्टेंट कर रहा है। कोई फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करा के सपोर्ट कर क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर रहा है। तो ये इसका काम किसका है, इंड्यूस ईएमएफ बोले या बोले इंड्यूस करंट का काम है ना। देखो इंक्रीज कर रहा है, अब इससे भी समझो, इसके यहाँ पे इसके वैल्यू समझो। देखो अब यहाँ पे ई इंड्यूस क्या था, माइनस d∅b/dt। ये d∅b/dt किसने दिया था, d∅b/dt किसने दिया था, मैग्नीट्यूड किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। और जो साइन माइनस है ये किसने दिया, ये लेंथ ने दिया। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है लेंथ लॉ की डायरेक्शन। मतलब ये क्या करेगा, ये क्या करता है, फ्लक्स क्या करता है, अपोज करता है। क्या बता रहा है, नहीं अरे अपोजिट तो काम कर रहा है। अब देखो अगर मैं कहूँ नेगेटिव साइन, अगर अब मैं कहूँ अगर फ्लक्स इंक्रीज चेंज मतलब क्या, फ्लक्स इंक्रीज करे, अगर फ्लक्स इंक्रीज करना है, अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो d∅b/dt कितना आएगा, फ्लक्स इंक्रीज मतलब क्या, पहले 2 था मान लो 5 हो गया, मतलब पहले 5 था मान लो 8 हो गया। तो d∅b/dt मतलब चेंज है ना, चेंज क्या होता है, फाइनल इनिशियल, मान लो पहले 5 अब 8 हो गया, तो 8 - 5 कितना हो गया, 3। अब 3 हो गया मतलब क्या आ रहा है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही ना। पॉजिटिव मतलब क्या, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है ना, इंड्यूस में क्या रहेगा, नेगेटिव। इंड्यूस नेगेटिव, ये वोल्टेज है ना, तो करंट भी, अरे v IR होता है, तो करंट में क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब करंट नेगेटिव नहीं होता है, ये नेगेटिव क्या है, साइन है। नेगेटिव क्या है, साइन। ये क्या बताएगा कि ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। नेगेटिव बताए इसका क्या बताएगा, इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब क्या करेगा, घटाएगा। अब मतलब क्या यहाँ पे घटाएगा, समझ मारे क्लियर। फिर देखा कि एक बार फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज मतलब क्या, पहले 5 थी, अब क्या हो गई, 2 हो गई। क्या करते हैं, फाइनल इनिशियल 2 - 5 कितना हो गया, -3। अब वैल्यू माइनस की आ रही नहीं आ रही, अब वैल्यू नेगेटिव है। ये नेगेटिव तो ये क्या हो गया, ये अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या पॉजिटिव, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब ये क्या है, पॉजिटिव मतलब क्या है, ये नहीं करंट पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, मतलब वैल्यू घट रही है, क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा। समझ मारे नहीं आ रहा है। अब मैं कांस्टेंट है तो कोई काम ही नहीं आ रहा, तुम आए पैदा ही नहीं हुआ ना ये, तो वैल्यू क्या होगी, 0। उस पर एक क्वेश्चन करो, जल्दी देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखो। ये वाला -8 आ रहा था, बहुत सही। देखें कैसे करेंगे, क्या करा। अब बोलो उसने क्या बोला, फाइंड ई इंड्यूस एट t = 1 सेकंड। क्या बोला, फाइंड ई इंड्यूस एट t = 1 सेकंड। देखा पहले दो, अगर इसने बोला कि ई इंड्यूस निकालो तो पहले चेक करो दिया क्या है। दिया है इसने फ्लक्स का और टाइम में दिया, देखो
और हमें पता है ई इंड्यूस और फ्लक्स और टाइम को जोड़ने वाला फॉर्मूला क्या है, माइनस का डी फाई बी बाई डी टी, और रख के देखें माइनस का डी बाई डी टी रखा, फाइव भी कितना है 3t स्क्वायर, अरे माइनस को भूलना नहीं, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है कि नहीं है, बताओ कितना आएगा, माइनस का 6t प्लस 2, और वो कौन क्या करना होगा, जीरो, जीरो को बताओ 6t प्लस 2 प्लस 2 जीरो प्लस 2 है ना, ये है। अब आप लोग बताना कि किस पर चाहिए ये, t इक्वल टू 1 पर चाहिए ना, तो क्या करा बताओ, माइनस का 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया, माइनस 8 क्या, अरे 2t तो अच्छा 2t सॉरी 2t है ना, यहाँ पे 2 रहेगा, अरे 2 रहेगा ना यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या रहेगा 0 रहेगा इस बार का ना, तो ये आ गया, तो बताओ कितना आया, माइनस का 8 आया कि नहीं आया, माइनस का 8, अब बताओ माइनस का 8 वोल्ट है ना, यहीं पे ना वोल्ट रहेगा, तो बताना 8 आ रहा है माइनस का 8, अगर ऑप्शन में माइनस 8 ना देखे 8 12 16 14 दिया तो क्या इसका मतलब क्या करोगे, 8 लगा के आओगे नहीं आओगे, क्यों 8 लगा के आओगे, क्योंकि वहाँ पर उसने क्या दे दिया एक तरीके से, बस मैग्नीट्यूड दे दिया। अगर ऑप्शन में माइनस 8 भी हो और प्लस भी 8 भी हो तब क्या लगा के आओगे, माइनस 8, अगर ऑप्शन तो हर जगह पॉजिटिव दिख रहा है तो तुम यहाँ पे फॉर्मूले माइनस लगा मत करो, डायरेक्ट कर लो यार, क्या जरूरत है, अगर तुम्हें ऑप्शन में अरे माइनस नहीं दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है तो क्या करो, डायरेक्ट कर लो वैल्यू पूरी, अगर ऑप्शन में पॉजिटिव दिख रहा है और नेगेटिव दिख रहा है तब क्या करना, ये फॉर्मूला लगा के आना। अब अगर तुम्हें चेक करना हो कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव आएगा, अगर तुम्हें चेक करना है इंड्यूस नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो कैसे चेक करो, चेक कर लेना कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस क्या आएगा, अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस क्या आएगा माइनस, अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस क्या आएगा प्लस। तो बताओ अगर यहाँ चेक करो, अगर टी इक्वल टू 0 देगा तो फ्लक्स कितना आ रहा है, टी इक्वल टू 0 पे फ्लक्स कितना आ रहा है 1, टी इक्वल टू 2 पे देगा फ्लक्स कितना आएगा, ज्यादा आएगा, बताओ इसका फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज, अगर फ्लक्स इंक्रीज करे तो इंड्यूस क्या आएगा माइनस। अगर यही हम लोग चेक करते फ्लक्स टी इक्वल टू 0 देखते, मान लो फ्लक्स मान लो आ रहा है 2 और टी इक्वल टू 3 पे देखते फ्लक्स मान लो आ रहा है 1, तो इसका फ्लक्स क्या करता है डिक्रीज, तब इंड्यूस कितना आता प्लस का आता। ये बात ध्यान रखना, जब फ्लक्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने का वो है वो उससे तुम यहाँ निकाल सकते हो, बाकी तुम्हें पता होना चाहिए ऑप्शन में, अगर बोलो अगर ऑप्शन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिया है तो फॉर्मूला ये लगाना, अगर ऑप्शन में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया बस पॉजिटिव दिया तो क्या करना, माइनस हटा के जल्दी सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, ये बात हो गई। अभी मैंने लेन लॉ के बारे में बताया, अभी तुम लोग को यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें और बतानी है, वो बात समझना क्या है, मैं एक दो बात और बता रहा हूँ उसको समझना आप लोग, ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ समझना, मैं थोड़ा सा बातें यहाँ पे और बता रहा हूँ इंड्यूस ईएमएफ की। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ना वो एक तरीके से हाथ बता दी, सब बातें तुम्हें आएगी समझ में। इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है, वो एक तरीके से मैं बोले ना रॉबिन हुड सुना होगा ना, रॉबिन हुड मूवी देखी होगी, नहीं देखी, अरे एक अच्छा विलन मान लो कोई, अरे कोई अच्छा डाकू होता है ना, अरे बॉलीवुड मूवी में क्या होता है, एक तो कोई खराब विलन होता है, एक होता है अच्छा विलन कौन होता है, अगर हीरो विलन बन जाए तो क्या होता है भाई अच्छा, और विलन ही विलन है तो क्या रहेगा खराब है वो। अरे कभी कभी होता है अच्छे विलन, अरे खराब विलन की या बोले अच्छे डाकू, अरे बुरे डाकू मैं डिफिनेशन बता दे रहा हूँ आप लोग को, एक अच्छा डाकू है वो किसको बोलेंगे, जो मजबूरी में बना हो, किसी मजबूरी में, मतलब किसी ने उसको बहुत परेशान किया तो बदला लेने की क्या बन गया, डाकू विलन बन गया, ठीक है। उसकी दूसरी खासियत क्या हो सकती है, उसकी दूसरी खासियत ये हो सकती है कि वो क्या करेगा, वो औरतों पर कोई जुल्म नहीं करेगा, औरतों क्या करेगा इज्जत करेगा। तीसरी खासियत उसकी ये रहेगी कि वो क्या करेगा, अमीरों को लूटेगा, गरीबों को में बांटेगा, है कि नहीं है। अब बुरा, और ये जो हमारा इंडियन इमेज वो क्या एक अच्छा डाकू ही है, अच्छा है, अच्छा ही विलन है, क्यों, ये क्या समझना, ये देखना ये क्या कर रहा है, समझना इस बात को, ये क्या कर रहा है, इसका पहले बुरा डाकू क्या है, बुरा डाकू क्या है, वो क्या करेगा, वो तो विलन था, वो पहले से बचपन पैदा ही तेरे विलन हो गया, ठीक है, हाँ वो दरीला, लेकिन वो इज्जत करता है क्या, अरे वो औरतों की इज्जत करेगा नहीं, वो कहता नहीं, अरे वो कहता नहीं, मूवी देखिए ना शोले, क्या बोलता है, बसंती नाच नहीं बोलता है तो वो हो गया, और वो सबको लूटता है ना। अब मैंने अच्छे विलन की जो डिफिनेशन है उसको याद रखो, ठीक है, या बोले गवर्नमेंट भी एक तरीके से अच्छा विलन ही है, बता रहा हूँ भी क्यों, गवर्नमेंट तो यही काम करती है, अमीरों के पास बहुत ज़्यादा होता है, उनसे क्या करती है, लूटती नहीं है, टैक्स, अरे उसको लूटना नहीं बोलेंगे, अरे यार सुनो नहीं, टैक्स लगता है कि नहीं लगता, सुनो, अरे टैक्स नहीं लगता है, अब गरीबों को ये राशन नहीं मिलता क्या, मिलता है ना, तो बांट रही है ना, गरीबों को दे रही है, अमीर को ले रही है, एक तरीके सही भी है, अमीरों के पास ध्यान देना, सुनो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू करना है, गवर्नमेंट को भी कांस्टेंट करना है, अच्छे विलन को भी कांस्टेंट करना है। मान लो अमीर देखो वैल्यू तुम्हारी ये कांस्टेंट वैल्यू फ्लक्स की मान लो है, पैसे कांस्टेंट वैल्यू ये मान लो, पैसा फ्लक्स से जोड़े, पैसे कांस्टेंट वैल्यू, पैसा फ्लक्स मान लो एक चीज़ है, मान लो पैसे कांस्टेंट वैल्यू मान लो ये है, अगर किसी अमीर है तो उसका पैसा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या चाहिए, विलन क्या चाहेगा, लूट लो इसको कम कर दो। अब अगर मान लो कोई गरीब है, उसका पैसा कांस्टेंट तो है ना, उसका पैसा क्या है, कम है, गवर्नमेंट या अच्छा विलन क्या चाहेगा, बढ़ा दो इसकी वैल्यू को,
बराबर लेके आओ, है ना। तो वही काम है किसका, इंड्यूस ईएमएफ का। ध्यान नहीं, अगर कभी पूछो ना, अगर इंड्यूस का काम क्या है, अगर कभी किसी का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या कहेगा, ये तो ये बहुत अमीर है, इसको क्या करो, लूट लो, लूट के क्या करो, घटा के कांस्टेंट कर दो। अब किसी कोई गरीब है, उसका क्या होगा, उसका हमारा फ्लक्स क्या होगा, घट रहा है, तो कहेगा यार ये गरीब है, इसको क्या करो, दे दो और दे दो, और उसको दे के क्या करो, बढ़ा दो, कांस्टेंट कर दो। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, इंड्यूस ईएमएफ का, बोले इंड्यूस करेंगे ये काम होता है। ठीक है, अगर चाहो इसको लिखो, उसका रोको, फिर मैं आगे और चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन कराता हूँ उसके बाद, देखना अब यही बात क्या है, वही चीज़ जो कि इस पर पढ़ रहे हैं। ये एक कॉइल है जिसमें करंट नहीं है, ये फिक्स है, सब में वैसे ही है, और पास में मैग्नेट रखा हुआ है। क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। मैग्नेट को मूव करने से क्या होगा, जो दूरी थी बता देखा था ना, आर क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा। जब आर सेपरेशन कम या ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, मतलब क्या होगा, चेंज होगी। तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो जो ये कॉइल्स हैं इनमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, या बोले ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। और ये भी बता दिया कि जो इंड्यूस करंट आएगा वो इस तरह उस अपने आप को इस डायरेक्शन में लाएगा कि क्या करेगा, वो जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। या बोले अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा तो क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा तो उसको क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। ठीक है, कौन, इंड्यूस करंट, या बोले इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे करेगा। ठीक है, अभी समझना यहाँ पे ध्यान देना, कॉइल ध्यान देना, ये जो कॉइल होती है ना, जो कॉइल फिक्स है, जिसमें हम लोग को इंड्यूस करंट लाना है, तब ना इस बात को बहुत समझना, जो कॉइल फिक्स इसी में तो इंड्यूस करंट आएगा, इसमें कुछ नहीं है, इंड्यूस करंट इसी में तो आने वाला है, इसी में आने वाला है। समझना, सबसे पहले एक बात, एक सेंटेंस में बोलना समझना, कॉइल जो है ना वो एक तरीके से मैं बोल दूँ खुश नहीं है। ये जो कॉइल एक तरीके से खुश नहीं है, एक तरीके से परेशान है। इसके पास अगर कोई आता है तो उसको कहेगी वापस जाओ, कोई जाता है तो उसे कहती है वापस आओ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, कॉइल एक तरीके से खुश नहीं है, वो क्या कहेगी, कोई अगर जाएगा तो क्या कहेगी, वापस आओ, कोई आएगा तो क्या कहेगी, जाओ, रुक जाओ। ठीक है, मत आओ मत जाओ, यही बात रहेगी। मैं अगर बोलूँ यहाँ पर, समझना इस बात को अच्छे से, कोई आएगा तो क्या कहेगी, मत आओ भाई, कोई जाएगा तो क्या कहेगी, मत जाओ। ठीक है, मतलब वही बात है ना, इंड्यूस क्या करता है, इंड्यूस में क्या करता है, कोई बढ़ता तो क्या कहती है उसके, घट जाओ, कोई घटता तो क्या कहती है, बढ़ जाओ। ये करना चाह रही है, तो यहाँ पर भी वही काम है, कांस्टेंट करना चाहिए। तो बताना यहाँ पे देखना आराम से, ये जो मैग्नेट है वो क्या हो रहा है, बताना लोग, देख बताना, यहाँ जो मैग्नेट है वो क्या हो रहा है, पास आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, मैग्नेट पास आना चाहिए ना। देखो मैग्नेट कहाँ पे आ रहा है, ये कॉइल फिक्स है, तो बताना मैग्नेट जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, वेलोसिटी है ना, तो मैग्नेट कहाँ पे आ रहा है, पास में। अगर मैग्नेट पास में आएगा तो कॉइल वो क्या चाहिए, बताना आप लोग, कॉइल क्या चाहिए, तो कॉइल चाहेगी पास में ना आए, उसको रोकना चाहेगी। ठीक है, क्या मैग्नेट अगर पास में आ रहा है, सेपरेशन अगर कम हो रहा है, दूरी कम हो रही है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये क्या कहेगी, पास में मत आओ, दूर जाओ, पास में मत आओ एक्चुअली बोले पास ना हो, ताकि क्या हो, फ्लक्स क्या हो, बढ़ के थोड़ा क्या हो, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या बढ़ रहा है, अब दूर जब भेजेंगे तो दूर भेजना चाहिए, आप पास आना चाहिए बुलाएगी। और कोई पास आ रहा तो क्या करेगी, ये तो अपोज करती है ना, कोई पास आ रहा तो क्या करेगी, भगाएगी ना। अब भगा रही तो मतलब क्या करेगी, इसको भगाए कैसे बताओ, भगाने का मतलब मेन वो क्या है, कैसे भगाएगी इसको, कौन था यहाँ पुल बना के, साउथ पोल या नॉर्थ पोल, इस साइड से देखना, ऑब्जर्वर इधर ही है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल बनाएगी, ऐसे कॉइल इस तरह रखी है, सर्कुलर कॉइल इस तरह रखी है, साउथ पोल बनाएगी या नॉर्थ पोल बनाएगी, बताओ। यहाँ पे नॉर्थ है ना, तो ये नॉर्थ साउथ एक चीज देखो, कौन पास रहा है, कौन जा रहा है, तो नॉर्थ क्या इसके पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नॉर्थ इसके पास में आएगा तो ये क्या कहेगा कि नॉर्थ कहाँ जाओ, दूर जाओ। अब नॉर्थ को दूर भेजना तो बताओ इस साइड क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाना पड़ेगा या क्लॉकवाइज करंट बनाना पड़ेगा। नॉर्थ कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज से बनता है ना, तो इसका मतलब यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा कैसा होगा, बताओ, करंट जो इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, वो आई इंड्यूस जो होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज से ही क्या बनता है, नॉर्थ बनता है कि नहीं बनता, देखो इस तरह बनता है कि नहीं बनता, देखो नॉर्थ बना कि नहीं बना। अब इस साइड नॉर्थ तो इस साइड क्या रहेगा, इस साइड नॉर्थ और इस साइड क्या रहेगा, साउथ। यहाँ क्या रहेगा, इस साइड साउथ, पीछे क्या रहेगा साउथ, इस साइड क्या है, नॉर्थ साइड। अब बताओ यहाँ क्या करना चाहिए, देखो ये पास आ रहा था ना, क्या मैग्नेट कहाँ पे आ रहा था, पास आ रहा था, दूरी क्या हो रही थी,
कम हो रही थी, दूरी कम हो रही थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी इसकी, बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड इसकी बढ़ रही थी, बताओ फ्लक्स क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बताओ ये क्या, ये कौन कर रहा है, ये सब मैग्नेट काम कर रहा है। ये कॉइल क्या करेगी, कॉइल क्या करेगी, कॉइल तो इसका अपोज करना चाहेगी, तो कॉइल क्या करेगी, ये जो दूरी बढ़ रही थी घट रही है यहाँ पे दूरी, तो क्या करेगी, कॉइल की दूरी इसकी क्या करेगी, यहाँ पे जो अपनी दूरी है उसको क्या करेगी, बढ़ाना चाहेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाहेगी, घटाना चाहेगी, फ्लक्स क्या करना चाहेगी, घटाना चाहेगी। अब बताओ ये क्या करेगी, दूरी इसको बढ़ाना चाहेगी, अगर ये तो फिक्स है, अरे तो अपना तो फिक्स है ना, तो मतलब रिपेल या अट्रैक्ट किसको करना है, इसी को करना है। तो अगर मतलब बढ़ाना चाह रही है दूरी, क्या करना चाहिए, कॉइल बढ़ाना चाह रही है, अगर कॉइल दूरी बढ़ाना चाहिए तो बताओ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दूरी का इसको दूरी बढ़ाना तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन करेगा। अगर रिपल्शन करेगा तो रिपल्शन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्थ के यहाँ साउथ लाना पड़ेगा। अगर नॉर्थ यहाँ पे अगर इस साइड साउथ लेके, अगर साउथ ही लेगा तो क्या अट्रैक्ट हो जाएगा ना, तब तो इसका सपोर्ट कर देगा। तो क्या करना चाहेगा जाओ, नॉर्थ लेके अब क्या होगा, अब नॉर्थ यहाँ पे आ गया तो इधर क्या रहेगा, इधर भी नॉर्थ है, नॉर्थ क्या होगा, रिपेल होगा, दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घट, अरे बी इक्वल टू म्यू अभी बताया कि नहीं था, मैग्नेटिक क्या घटे, और प्लस इक्वल टू बी कॉस थीटा नहीं था, वो भी क्या होगा, घटेगा। तो बताओ घटा रहे, तो इसका अपोज कर रहा है, तो एकदम पूरा उल्टा काम करेंगे। ये कौन काम कर रहा है, मैग्नेट, ये कौन काम कर रहा है, कॉइल, जिसमें क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस, मतलब ये इंड्यूस वाला काम कर रहा है, ये जो आ रहा है उसका काम कर रहा है, ठीक है। तो अपोजिट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अब पास आ रहा है ना, तो पास आ रहा है तो कहाँ भगाएगा, दूर भगाएगा। अब यहाँ पे आओ, उल्टा अभी को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ नॉर्थ, बस इसको देखो, इस साइड देखो, और जो ध्यान, जो पोल पास में हो किसके, कॉइल के, उसी पोल को देखना बस। नॉर्थ साउथ में किसको देखोगे, यहाँ पर कॉइल के पास में कौन है, नॉर्थ है, तो इसको देखो। बताओ नॉर्थ पास में आ रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ पास में आ रहा है, दूर, नॉर्थ दूर जा रहा है। बताओ अब कोई दूर जा रहा है तो कॉइल क्या कहेगी, इसको ये भी बुरा लगेगा। कोई घटेगा तो क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है ना। तो कॉइल अगर ये दूर जा रहा है, इसमें इसी में होने वाला है, तो ये कोई दूर क्या कहेगी, पास आओ। मतलब यहाँ पे दूरी क्या हो रही है, तो मैग्नेट क्या कर रहा है, दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर दूरी कम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अरे दूरी कम नहीं हो रही, क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, घट रही है। फ्लक्स क्या हो रहा है, ये भी घट रहा है। तो यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या करना चाहेगा, इंड्यूस जो इसी होने वाला है, ये क्या करना चाहेगा, ये चाहेगा कि ये जो फ्लक्स वो क्या करे, इंक्रीज होकर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अरे कुछ घट गई, यहाँ पे पहले थी घट गई, तो क्या करना चाहेगा, कांस्टेंट करना चाहेगा बढ़ाकर। तो कैसे करे, क्या करना करेगा, दूरी बढ़ा के किया, दूरी घटा के, इस बार क्या करेगा, दूरी के क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, उल्टा करना ना। तो दूरी क्या करेगा, घटाएगा। जब दूरी घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ ये कौन कर रहा है, कॉइल। कैसे कर रहा है बताओ, क्या करेगा, अब दूरी को घटाना है, और दूरी को घटाना, सेपरेशन घटाना, तो क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। सेपरेशन घटाना, ये कॉइल को यही करना है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन या रिपल्शन यार, अट्रैक्शन कम करना है इस बार को। तो यहाँ क्या होगा इस बार, अट्रैक्शन, ये कॉइल करना चाह रही है ना, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अगर कोई दूर भागता है, कोई अगर सेपरेशन, या मैं बोलूं अगर सेपरेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन। सेपरेशन अगर घट रहा है तो क्या करना चाहिए, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन। उल्टा करेगा है ना, बोल दो अब एक बार बोल लो। अगर मान लो सेपरेशन बढ़ रहा है, कॉइल के बीच में जो मैग्नेट है उसके बीच में अगर सेपरेशन बढ़ रहा है तो कॉइल उल्टा काम करे, वो क्या करना चाहेगी, अट्रैक्शन। अगर सेपरेशन घट रहा है तो क्या करेगी, रिपल्शन, उल्टा काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगी, अट्रैक्शन, यहाँ बढ़ रहा है ना, तो यहाँ क्या करेगी, अट्रैक्शन। बाकी इससे भी मैं समझा दी, बार इससे भी समझा रहा हूँ। अट्रैक्शन करेगी, बताओ यहाँ पे, बताओ इसको इस वाले कॉइल के फेस, इस वाले कॉइल के इस वाले फेस को क्या दिख रहा है, इसको नॉर्थ दिख रहा है ना। तो बताओ ये नॉर्थ के साथ क्या लेके आया कि यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर जाए, क्या लेके आया, साउथ या नॉर्थ लेके आए, साउथ ना। अगर साउथ लेके आना तो क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यहाँ करंट जो करंट ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, इस तरह जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे रहेगा, मैं बोलूँ ऐसे रहेगा कुछ, देखो ये ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा, देखो साउथ। अब इस साइड साउथ है तो इस साइड क्या रहेगा, अरे एक साइड साउथ, एक साइड क्या रहता है, कॉइल के साइड साउथ, एक साइड क्या रहेगा ना, तो पीछे साइड क्या रहेगा, नॉर्थ। अगर कोई पूछ ले तो ये बता लेना। तो साउथ और नॉर्थ, देखो इस साइड साउथ, तो इधर क्या है, नॉर्थ, साउथ नॉर्थ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, दूरी जब बढ़ लेगी ना, घटा के क्या करेगी, फ्लक्स का बढ़ा के क्या करेगी, कांस्टेंट करेगी। और फिर क्या होगा, जैसे कांस्टेंट होगा क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, 0। ये सब क्या इंड्यूस करंट है, ये क्या है, इंड्यूस करंट। यहाँ पे जो इंड्यूस करंट है वो कैसा आया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड जहाँ ऑब्जर्वर के हिसाब से बताना। ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ पर रहेगा, मैग्नेट की तरफ रहेगा। ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, कुछ ना बता रहे तो ऑब्जर्वर कहाँ मानना, मैग्नेट पे मान लेना। मान लेना ऑब्जर्वर किसके साथ आ रहा है, मैग्नेट। तो ऑब्जर्वर को बताओ क्या कौन सा करंट दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है या साउथ दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है ना, नॉर्थ मतलब क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट ऑब्जर्वर दिखेगा क्या दिखेगा, बोलो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो इंड्यूस करंट ऑब्जर्व क्या दिखेगा, बताओ इधर दिख रहा है ना, क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज, है ना। अब इधर देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये क्वेश्चन आ जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन तो है, देख लो ये सब। अब बताना ये यहाँ क्या हो रहा है। अब पहले लिख लो मैग्नेट की पूरी बात लिखो, मैग्नेट की पूरी बातें लिखो। बताओ दूरी क्या हो रही है, जब ये फिक्स है ना, ये बात दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर दूरी कम हो रही है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तो मतलब यहाँ प्लस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया, कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज। अब बताओ ये क्या करना चाहेगी, इसको घटाना चाहेगी ना, घटाई कैसे, तो कॉइल देखो अब मैं लिख रहा हूँ इसी में तो इंड्यूस होना, अच्छा था इस पर इंड्यूस होना ना, तो कॉइल क्या करेगी, दूरी को घटाए, यहाँ घटा तो क्या करेगी, दूरी को बढ़ाना चाहेगी, मतलब मल्टीप्लाई क्या करना चाहेगी, घटाना चाहेगी, मतलब प्लस क्या करेंगे, अरे तभी तो कांस्टेंट होगा वैल्यू। तो बताओ यहाँ पे, अब बताओ कॉइल घटाना चाहिए बढ़ाना चाह रही है, अगर दूरी बढ़ाना चाहिए मतलब क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन, बहुत अच्छे। अगर रिपल्शन करना चाहेगी तो बताओ इस ऑब्जर्वर इधर ही है, तो उसके लिए बताओ ये इसके पास में क्या साउथ है, तो यहाँ पे इसको रिपल करने के लिए इस साइड क्या बनाना चाहिए, बताओ यहाँ साउथ इस साइड क्या बनाना चाहिए, साउथ बनेगा या नॉर्थ बने, साउथ बने तभी रिपल्शन होगा। साउथ बनने के लिए क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है कि नहीं, देखो क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट आया उसका अंदर क्या आया बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अरे इधर क्लॉकवाइज तो इधर क्या होगा एंटी क्लॉक, अरे दोनों तो आ रहा है, लेकिन हम लोग बताएंगे आंसर किस हिसाब से, हम लोग देखेंगे मैग्नेट किधर है या ऑब्जर्वर किधर है, उसके हिसाब से आप लोग क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, साउथ दिखेगा इस साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात, देखो अरे देख रहे हो कि इसमें करंट था ही नहीं, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, प्लस के चेंज होने से आ रहा है ना टाइम के साथ। अब इसको देखो, अब यहाँ पे देखो, आओ यहाँ पे देखो, अब बताना यहाँ पे कॉइल इस तरह ये फिक्स है, ऐसे कॉइल फिक्स है, ठीक है। अब बताना यहाँ पे साउथ जो है, साउथ पास में आ रहा है कि साउथ दूर जा रहा है, साउथ दूर अगर जा रहा है तो क्या करना चाहिए, साउथ को अट्रैक्ट करना चाहिए, रिपल करना चाहिए, अरे अब डायरेक्ट बोलो, अट्रैक्ट करना चाहिए, रिपल करना चाहिए, अट्रैक्ट करने के यहाँ पे साउथ के साथ क्या सामने से क्या लाना चाहिए, साउथ के सामने क्या लाना चाहिए, नॉर्थ या साउथ ही लेकर आना चाहिए, नॉर्थ, नॉर्थ, हाँ नॉर्थ लेकर वही बोल रहा है, नॉर्थ लाना चाहिए। तो नॉर्थ अगर लाना चाहिए तो नॉर्थ क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक मतलब ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे इस तरह बोल दूँ, इस तरह रहेगा ऐसे नॉर्थ। बताओ यहाँ पे जो इंड्यूस करंट आया, ये जो करंट बना रहा हूँ, ये इंड्यूस करंट डायरेक्शन बना रहा हूँ, इंड्यूस करंट जो आया क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज आया, अरे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है भाई। तो यहाँ फिर से बोलो, जो यहाँ बोल रहा है बताओ, मैग्नेट कहाँ दूर जा रहा है, तो अब बताओ सेपरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, तो बी क्या होगा, घटेगा, प्लस क्या होगा, घटेगा, है कि नहीं। अब ये तो मैग्नेट कर रहा है ना, इसके सामने कर रहा है, जिस किसमें इंड्यूस होने वाला है, इसमें इंड्यूस होने वाला है, इसको लिखो कॉइल, लिखा। बताओ इसमें ये क्या करना चाहेगा, इसका उल्टा काम करेगा ना, आगे क्या करना चाहिए, घटाना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा, प्लस को क्या करना है, बढ़ाना। अरे कोई चीज घट कर तो क्या करना चाहता है कॉइल या इंड्यूस क्या करना, बढ़ाया जाता है, बढ़ाएगा तभी तो ये कांस्टेंट। बताओ ये आर को घटाने का मतलब क्या, अट्रैक्शन या रिपल्शन, घटाना, दूरी घटाना चाहते हो, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के लिए क्या, यहाँ साउथ तो यहाँ क्या लाना चाहेगा, नॉर्थ, है कि नहीं। ये चारों क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया, आ गया होगा, ठीक है। इसको रोको, अब मैं आगे फिर और क्वेश्चन कराता हूँ। अभी देखो एक क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दिया है कि लेंथ लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कैसे करता है, ये बात बतानी है हमें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होती है कि अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, घटती थी ना, या पोटेंशियल बढ़ रही तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, घटती है। मतलब कोई एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, यही होता है ना। ये बिना इनपुट के क्या कभी कोई एनर्जी मिलेगी क्या, बिना इनपुट के तुम्हें एनर्जी मिल जाए और बहुत ज़्यादा मिल जाए, क्या ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल है क्या, कभी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। क्या होगा, तो 1 या तो 1 से लेस देन 1 होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट सुना होगा आप लोगों ने ना। ये बताओ आप लोग यहाँ पे क्या होगा, जो अरे इनपुट के बिना कोई खर्च किए तुम्हें कोई चीज़ क्या मिल सकती है, एनर्जी नहीं, बिना कोई वर्क किए एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। सेम वही बोलते हैं कि अगर ये मैं बात करूँ, अगर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो ना करता, अगर ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ना फॉलो करता, देखो कितना फायदा हमारा होता। अगर कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो ना करता और उसके अपोजिट काम करता, या बोले जो लेंथ लॉ जो डायरेक्शन बताया उसके अपोजिट डायरेक्शन अगर मान लो हम लोग मानते, तब क्या होता, जो लेंथ लॉ ने जो डायरेक्शन बताया है उसके अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हम लोग मान लें तो क्या होता। ये बोल रहा कि जो लेंथ लॉ ने जो डायरेक्शन बताया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बताया है, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ना बताया तो उसकी डायरेक्शन क्या होती, अपोजिट आती। जब अपोजिट आती तब क्या होता, तब एक मशीन बनती, क्या बनती, एक मशीन बनती, उसको बोलते हैं सेल्फ परपेचुअल मोशन मशीन। इसका मतलब क्या, एक ऐसी मशीन जो बिना इनपुट के ही काम करे, आउटपुट दे बहुत ज़्यादा, या इनपुट थोड़ा तो आउटपुट बहुत ज़्यादा दे, तो ऐसे मशीन क्या बोलते हैं, सेल्फ परपेचुअल मोशन मशीन, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होगा और देख के बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा अरे बुलेट ट्रेन वगैरह ना, देखो बिना बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज एक ट्रेन बनाते हैं, अगर ये मान लो लेंथ लॉ के अपोजिट काम करने लगे, अगर लेंथ लॉ के अपोजिट ये डायरेक्शन देने लगे ना, लेंथ लॉ के अपोजिट अगर इंड्यूस में डायरेक्शन आने लगे तो देखना कितना चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएंगी। आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, क्या क्या बना रहा हूँ देखना। यहाँ पे मान लो क्या करेंगे हम लोग, देखना एक पोल बनाएंगे, एक पोल बनाएंगे और एक पोल और वैसे बनाएंगे, मतलब कई सारे पोल ऐसे रहेंगे, ठीक है। रास्ते में ट्रेन होती ना, ट्रेन को देखो ना, यहाँ पे एक कई सारे पोल बनाएंगे, एक पोल ये बना दिया, एक पोल बनाया,
बताओ जो कॉइल जैसी, कॉइल में क्या करंट मानते थे क्या हम लोग? कॉइल में करंट थोड़ी थी पहले से, वो तो जब मैग्नेट मोशन करता तब क्या करंट इंड्यूस होती, तो वही हमें पढ़ना है भाई, इमेज तो इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो यहाँ वायर लपेट दिया कॉइल, अरे मान लो इस तरह कॉइल है, ठीक है, ये सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या कर दिया, अरे कॉइल लपेट दिया, एक अरे एक पोल ये है, एक पोल ये है, कई सारे पोल रास्ते में लगा देंगे, एक कॉइल ये लपेट दिया, एक कॉइल ये लपेट दिया। और क्या कर दिया, मतलब ट्रेन की बात करें, हम लोग देखते हैं आज कितनी तरह की ट्रेन बनाते हैं, बिना बुलेट ट्रेन से भी जाते हैं, स्पीड की ट्रेन बनाएंगे। अगर मान लो ये अपोजिट काम करा, देखो क्या होता, क्या किया, एक ट्रेन लिया, ट्रेन के जो इंजन होता है, आगे वाला जो इंजन होता है, उस पर क्या कर दिया, क्या लगा दिया, मैग्नेट, क्या लगा दिया, मैग्नेट लगा दिया। मान लो ट्रेन के आगे वाली डिब्बे क्या लगा दिया, यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया, तो वरना बहुत अच्छे थे। यहाँ क्या कर दिया, लगा दिया नॉर्थ, यहाँ क्या लगा दिया, साउथ। और जो आगे पीछे जो जितने भी डब्बे हैं ट्रेन के, वहाँ पे कौन, इंसान है, अरे यहाँ पे इंसान होंगे, अरे पैसेंजर होंगे यहाँ पे आगे, यहाँ पीछे पैसेंजर, अरे पैसेंजर में यहाँ पे नॉर्थ साउथ लगा ताकि क्या और ट्रैक्शन वगैरह हो, पैसेंजर के लिए क्या जरूरी हो, तो भाई वहाँ पे होना ही है, बड़ी जाते इतनी भीड़ होती है बुलेट ट्रेन वगैरह में, देखा कि नहीं देखा, ये तो होता ही है। अब क्या होगा, नॉर्थ साउथ, आगे क्या लगा दिया, मैग्नेट लगा दिया, आगे क्या लगा दिया, नॉर्थ साउथ लगा दिया, ऐसे इंजन में लगा दिया, नॉर्थ साउथ लगा दिया, नॉर्थ साउथ यहाँ पे, और किनारे भी क्या कर दिया, किनारे में क्या लगा दिया, नॉर्थ साउथ लगा दिया, आखिर में भी क्या लगा दिया, नॉर्थ साउथ ऐसा लगा दिया। अब बताना, अब खुद बताना, जब ये ट्रेन रुकी है, अभी क्या कोई इंड्यूस में कुछ फायदा होगा, ये मैग्नेट है, क्या होगा, ये मैग्नेट है, देखना ये मैग्नेट है, ये एक ट्रेन है, ट्रेन के आगे वाले इंजन में क्या लगा दिया, नॉर्थ साउथ, पीछे में क्या लगा दिया है, नॉर्थ साउथ लगा दिया। बताना इसमें करंट नहीं है, इसमें करंट नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये रुका, अगर ये ट्रेन रुकी है, मतलब मैग्नेट रुका हुआ है, तो बताना यहाँ पे कि आर जो दूरी उरी है क्या है, फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या फिक्स है, प्लस भी क्या कांस्टेंट है, कोई करंट इंड्यूस या होगा नहीं, या बोले इंड्यूस इफेक्ट वगैरह इसमें नहीं आएगा। तो अब करें क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, इसको पास में लाएंगे, हल्का से क्या करेंगे, पैसे, अरे पैसेंजर बोलेंगे थोड़ा हल्का धक्का दो, क्या बोलेंगे, पैसेंजर तो हल्का इनपुट देंगे, देखना अभी आउटपुट कितना ज़्यादा मिलने वाला है। क्या करेंगे, अगर उसका अपोजिट करें काम, अगर उसका अपोजिट काम करें, क्या करेंगे, हल्का सा धक्का देंगे, जैसे ही हल्का धक्का दिया, मतलब इसके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ जाएगी, अरे बोलो क्या वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं आई, मतलब वेलोसिटी आ गई कितनी, v1। अरे यार हिंदी में नहीं बोले, धक्का लगाओ यार, चला देते हैं, तो हमारा धक्का दे दिया, मान लो किसी ने नहीं, हमने धक्का दे दिया, v1 वेलोसिटी मिल गई। जैसे ही v1 वेलोसिटी मिली, बताओ जब v1 वेलोसिटी मिली, तो बताओ यहाँ क्या होगा, ये मैग्नेट पास में आ रहा है, हाँ मैग्नेट पास में आ रहा है, बताओ जब कोई चीज़ पास में आता है तो लेंथ लॉ के हिसाब से क्या होता है, वो क्या उसको रिपल्शन करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे काम हमें क्या करना है, इसने कहा कि अगर लेंथ लॉ के हिसाब से ना काम होता तब क्या होता, उल्टा काम होता, तो मतलब करने से नजदीक क्या करता, वायलेट करता। तो अगर बताओ ये पास आता तो ये क्या करेगा, और पास आओ ना, लेंथ लॉ क्या कहता है, पास आता कहाँ भगाता, दूर, दूर जाता क्या करता है, पास बुलाता है। तो ये क्या कर रहा है, लेंथ लॉ का अपोजिट काम करे, तो पास आता तो क्या करेगा, दूर, अरे पास और पास बुलाएगा ना। तो बताओ यहाँ नॉर्थ, तो यहाँ क्या इस वाले पोल की साइड क्या आने वाला था ना, पोल के इस साइड क्या आने वाला है, साउथ आएगा ना, बोलो यार क्या कहता है, साउथ आएगा, अट्रैक्ट करेगा ना, उसको उल्टा काम करेगा ना। कोई चीज़ आ रही है पास, उसको उल्टा काम क्या कर दिया, साउथ बना दिया। अब बताओ यहाँ साउथ बना दिया, अब क्या होगा, बोलो अगर साउथ बना दिया तो क्या होगा, ये और अट्रैक्ट करेगा, अगर और अट्रैक्ट करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, अट्रैक्ट मतलब क्या, फोर्स तगड़ा लगाएगा, अरे अट्रैक्ट मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो फोर्स, तुम्हारा मोशन किसी डायरेक्शन में, तुम्हें फोर्स भी मिल रहा है इसी डायरेक्शन में, बताओ स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना। अगर मान लो यही लेंथ लॉ के हिसाब से करते तो क्या होता, रिपल्शन तो दूर भागता, यहाँ जो अट्रैक्शन हो रहा है, अब अट्रैक्शन होगा, ट्रेन क्या करेगी, बहुत तेज क्रॉस करेगी यहाँ पे, जब ट्रेन यहाँ पहुंची, मतलब ट्रेन यहाँ पहुंची, तो नॉर्थ यहाँ पे, इसका साउथ यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे एक साइड साउथ है, तो एक साइड क्या होगा, इसके एक साइड साउथ, एक साइड क्या होगा नॉर्थ, या सोचो, अच्छा छोड़ो हटा, ये साउथ नॉर्थ। पता ना यहाँ पे देखना चाहिए। अब ये कहाँ, इधर कहाँ जाए, इधर जा रही कि नहीं जा रही, स्पीड इधर है। बताओ ये मैग्नेट कहाँ जा रहा है, ये वाला ट्रेन कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। जब ये दूर जा रही है तो बताओ लेंथ लॉ के साथ क्या करना, लेंथ लॉ के हिसाब से क्या करना, कोई दूर जाए तो क्या करना, अट्रैक्ट करके पास बुलाना। लेकिन ये लेंथ लॉ का अपोजिट काम कर रहा है ना, अगर ये दूर जाए तो इसको क्या करेगा, और दूर भेजेगा ना। अरे लेंथ लॉ के अपोजिट काम करने मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर लेंथ लॉ बोले तो दूर जा रहा है क्या करना, पास बुलाना, पास आ रहा है तो क्या करना, दूर भगाना। तो यहाँ पे ये क्या कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो लेंथ लॉ का अपोजिट क्या आएगा, इसको और दूर भगाना ना। तो और दूर भगाने मतलब क्या बताओ, और दूर भगाने मतलब क्या होगा बताना आप लोग। यहाँ पे दूर जाने मतलब यहाँ पे इसकी क्या पुल, कौन सा पुल, यहाँ साउथ या कौन सा पुल बनेगा, नॉर्थ पुल बनेगा या साउथ पुल बनेगा। अरे बोलो यार यहाँ पे कौन सा पुल बनेगा, नॉर्थ पुल बनेगा या साउथ पुल। मैं बोल रहा हूँ, अभी देखना आराम से समझना इस बात को, अभी यहाँ से इस बात को समझना, रुकना, नॉर्थ साउथ था, रुकना, देखना इस बात को। ये था नॉर्थ था, ये साउथ था, यहाँ पे नॉर्थ लिया, यहाँ साउथ लिया ना। क्या किया इसने, इस साइड क्या कर दिया, अट्रैक्ट करके क्या कर दिया, स्पीड बढ़ा दिया है ना, यहाँ भी।
अब जब यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, इधर आया, अब बताओ यहाँ क्या करेगा, इसको रिपेल करना चाहेगा ना, क्या करना चाहेगा, और रिपेल करना चाहेगा। अब बताओ अगर इसको रिपेल करना है, क्या करना है, रिपेल करना है, नॉर्थ साउथ ये बना दिया, ठीक है, ये नॉर्थ था और ये था साउथ। अब इसको और भगाना है तो यहाँ क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, रिपल्शन। अगर रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ क्या आना चाहिए, साउथ ही आना चाहिए, तो फिर इधर क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ डेवलप होगा, साउथ डेवलप होगा, बताइए इसकी स्पीड क्या होगी, और रिपेल करेगा और इधर भागेगा, इधर आया और भागा, इधर आया और भागा, मतलब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फिर इधर गया रिपल, फिर इधर गया अट्रैक्ट, फिर गया रिपल। बताओ लगातार इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। बताओ यहाँ पे आया अट्रैक्शन, जैसे क्रॉस किया तो क्या हो गया, रिपल्शन, फिर आया यहाँ पे आया, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन, फिर क्या करेगा, ये रिपल्शन, यहाँ करंट डेवलप हुआ, यहाँ करंट आया, इस तरह बार बार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसमें इंडिस करंट आया होगा, इंडिस में हमने क्या किया उसको, इस तरह आया होगा, फिर क्या करेगा, रिपल, फिर इसने क्या किया, अट्रैक्ट, फिर इसने क्या किया, रिपल। इस तरह बताना है जो ये अरे जो ट्रेन है उसको तो एक बार हमने धक्का दिया ना, उसका कोई काम किया क्या हमने, इसमें करंट क्या हो गया, बस खंबे में क्या लगा दिया, कॉइल लगा दिया, कॉइल लगा दिया, बस खत्म, एक ही काम करना है, कॉइल लगा दी। बताओ क्या हो रहा लगातार, स्पीड क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही, घट रही है, बढ़ रही ना, अगर स्पीड लगातार बढ़ रही, बताओ बिना कुछ काम किए ट्रेन कहाँ पहुँच गई, बहुत दूर पहुँच जाएगी, नहीं पहुँच जाएगी। मान लो अरे हम लोग भी कहेंगे भाई सरकार कहेंगे ऐसा ना, डीजल पेट्रोल का काम खत्म करो, अब क्या करें, रास्ते क्या करें, पोल लगा दो, क्या करो, रास्ते में पोल लगा दो। अब पोल लगा क्या करेंगे, कहेंगे कार अपनी लेके आएंगे और कहेंगे यहाँ पे कार में आगे नॉर्थ साउथ लगा दिया है। अब कहेंगे नॉर्थ साउथ, हाँ नॉर्थ साउथ लगाने के बाद बोलेंगे कि अब यहाँ पोल लगा हुआ है, हम लोग हल्का क्या करेंगे, कार को धक्का देंगे, कार को धक्का देंगे, क्या कहेंगे, जैसे धक्का दी तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, पास में आ रहा तो इसको अपोजिट करना, अट्रैक्ट करेगा, जब इसको अट्रैक्ट करे तो जैसे ही क्रॉस किया अट्रैक्ट करके इसकी स्पीड बढ़ी, इसलिए पोल को आगे क्रॉस कर दिया, जैसे इसने पोल को आगे क्रॉस किया तो अब क्या करेगा, ये अट्रैक्ट या रिपेल और आगे गया, फिर यहाँ पे एक और पोल मिल गया, अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट इसको क्रॉस किया रिपेल, फिर आगे और पोल लगा दिया, ऐसे दूरी पे कुछ दूरी पे लगा दे पोल, सरकार पोल लगा दे और लोग अट्रैक्ट रिपेल होके आगे बढ़ते रहे बिना कोई इनपुट के। आउटपुट इतना ज़्यादा मिल रहा है भाई, तुम्हारा कुछ वही नहीं है कि नहीं, यहाँ पर कोई वही नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो सोचो ना यहाँ पर, इधर ध्यान देना, मैं मैं बात बोलने जा, समझना इस बात को। जैसे ये इस देखो, जब यहाँ पे था, जब यहाँ पे था, हम लोग ऑब्जर्वर कहाँ पे, यहाँ पे ना, समझना ऑब्जर्वर कहाँ पे है, इस साइड है, इस बात को समझना, ऑब्जर्वर कहाँ पे, इस साइड है, क्योंकि मैंने जहाँ जाता वही तो ऑब्जर्वर होता है, तो ऑब्जर्वर इस साइड है। जब ये यहाँ पे आया तो क्या करेगा, ये पास में आ रहा है ना, तो ये क्या करना चाहेगा, कॉइल इसको पास में बुलाना चाहिए, दूर भगाना चाहेगा, ये लेंथ लॉ के हिसाब से दूर भगाना, लेकिन इसके हिसाब से क्या करेगा, पास, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ नॉर्थ, यहाँ क्या आएगा, साउथ, सामने क्या आएगा, साउथ आएगा नहीं आएगा। जब इसको क्रॉस कर दे, जब इसको क्रॉस कर जाएगा, जैसे ही क्रॉस करेगा तो बताओ अब क्या हुआ, अब क्या करना चाहेगा, इसको रिपेल करना चाहेगा। तो अगर रिपेल करना चाहेगा, अरे बताओ लेंथ लॉ के हिसाब से कोई दूर भागता तो उसको क्या करना, अट्रैक्ट करना, लेकिन इसका अपोजिट काम है ना, तो ये दूर जाए तो क्या करना, इसको और दूर भगाना, रिपेल जाओ तुम जा रहे हो दूर भगाना। अब बताओ ये दूर भाग रहा है, अगर दूर भाग रहा है, अगर साउथ दूर भाग रहा है तो दूर कैसे भागेगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस साइड साउथ बोलेगा ना। लेकिन जैसे अगर बोल इस साइड, हम लोग तो ऑब्जर्वर तो यहाँ पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, बोलो यार, ऑब्जर्वर कहाँ पे, इस साइड है ना, तो ऑब्जर्वर को क्या ये साउथ पोल यार दिखेगा, ये चीज़ हमें दिखती है, ये दिखती है ना। तो बताओ जब यहाँ पे, जब ये पास में आ रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, साउथ पोल, जब ये दूर जा रहा है तो इस साइड पोल के उस साइड क्या बनना है, साउथ पोल, तो ऑब्जर्वर के साइड क्या बनना होगा, अरे बोलो ऑब्जर्वर साइड क्या बनना होगा, एक साइड साउथ, एक साइड क्या होता है नॉर्थ, तो ऑब्जर्वर साइड क्या बनना होगा, नॉर्थ बनना होगा, नहीं बनना होगा, लेकिन उस साइड क्या बनना होगा, पीछे साइड, बोलो पीछे साइड क्या बनना होगा, साउथ। कैसे कब होगा, इसे बोलना, ध्यान देना, जब ऑब्जर्वर ये भी पास में आ रहा है तो यहाँ क्या बनना है, सामने साउथ, ताकि अट्रैक्ट हो, तो पीछे क्या बनना होगा, बोलो जब ये पास में आ रहा है इधर पीछे, यहाँ क्या बनना साउथ, तो पीछे क्या बनना होगा, नॉर्थ, है कि नहीं है। जब ये दूर गया, जब ये इसको पोल को क्रॉस कर गया, तब बताओ पोल क्रॉस कर तो ये क्या करना चाहिए, रिपेल करना है, तो बताओ पोल क्रॉस करिए, तो पोल के साइड, ये पोल के इस साइड वाले, ये साइड अब दिखेगा ना साउथ, तो बताओ इसको क्या करें, रिपेल करना चाहेगा, तो इस साइड क्या आएगा, साउथ बनेगा ना, तो इस साइड साउथ में, तो इस साइड क्या आ जाएगा, नॉर्थ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे तो जब पास में आ रहा है, तो इस साइड क्या बनना है, साउथ। कौन पास में आ रहा है, नॉर्थ पास में, तो क्या बनना है, साउथ। तो उधर जब ये दूर जा रहा है तो बताओ इधर क्या बनना है, उधर क्या बनना है, साउथ, इधर क्या बनना है, नॉर्थ। समझ में आ रहा है, नहीं चीज़ें यहाँ से चीज़ें समझ में, बाकी ना समझना कोई उसको नहीं, बस इतना समझ में आ गया कि मैंने दिखा दिया कि अगर लेंथ लॉ के हिसाब से डायरेक्शन नहीं मानते तो क्या होता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या होता, वायलेट होता। वायलेट मतलब क्या होता, उसका एक तरीके हम लोग पूरा बेकार ही काम था भाई, बिना इनपुट के इतना ज़्यादा इनपुट आउटपुट कभी कहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। टेस्ला वगैरह सब बंद करवा दो, कोई चीज़ वही नहीं है, इतना बड़ी चीज़ हमने निकाल दिया है। और लेंथ लॉ के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, तब ठीक रहेगा। लेंथ लॉ के हिसाब तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे एनर्जी वगैरह लूज हो रही है। अब यहाँ पे इतने कम हल्का धक्का देके भाई तुम देखो कहाँ तक पहुँच गए, 1 किलोमीटर की दूरी में 4 पोल लगा दो,
दिक्कत नहीं है। फिर वही 500 किलोमीटर की दूरी में कई सारे पोल लगा दो, पोल लगा दो सरकार पर। अब पोल लगा के एक बार एक पोल क्रॉस किया, एक पोल के पास पहुंचा, स्पीड मिली, फोर्स मिला, खूब तेज गया। फिर जैसे पोल क्रॉस किया उसके बाद फिर फोर्स मिल रहा है, कौन सा फोर्स मिला, रिपल्शन फोर्स, और तेज गया। दूसरा पोल आया, अब वहाँ अब इस बार और स्पीड से आ रहा है ना, अब वो पोल क्या करेगा, और स्पीड देगा, लो और तेज जाओ, फिर क्या होगा, और तेज जाओ। इस तरह स्पीड बहुत तेज बढ़ती बढ़ती आगे निकल गया। बताओ, बिना किसी इनपुट के आउटपुट इतना ज़्यादा मिल गया, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा मिल गई, सब कुछ बेकार। तो ये एनसीईआरटी के पॉइंट थे, उन्होंने लिखवा दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, अच्छे से बता दिया। रोको, स्टार्ट करिए। चलो देखो, ये 3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करते हैं, पहले ध्यान देना। वो बात समझ में आ गई जो बताया अभी, केवल ठीक है। ये 3 क्वेश्चन देखो, लिखा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन कॉइल सी। इस कॉइल सी में कोई करंट नहीं है, अभी कोई करंट नहीं है। इस वाले कॉइल की वजह से, या बोले इस वाले कॉइल के मूवमेंट की वजह से, इस वाले कॉइल के चेंज होने की वजह से इसमें क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो इसमें इंड्यूस करंट होगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वही बतानी है। अब कैसे बताएं, क्या करें, समझना इस बात को। सबसे पहले निकाल लो इस वाले में क्या करंट है कि नहीं है, क्योंकि जब करंट रहेगा तभी क्या करेगा, देगा ये मैग्नेटिक फील्ड देगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड देगा तभी क्या आएगा, तभी जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक होगी तभी इसमें क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। जब फ्लक्स आएगा तभी फ्लक्स के चेंज होने की बात होगी। और देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे, बताओ, पॉजिटिव है नहीं है, ये नेगेटिव है, तो करंट डायरेक्शन ये है कि नहीं है। और सबसे पहले समझ लो सभी कॉइल कैसे रखी है, इस तरह सभी कॉइल, ध्यान देना। ऑब्जर्व ऐसे है, एक कॉइल, ये कॉइल ऐसी रखी, फिर उसके बाद ये वाली कॉइल ऐसी रखी है, ये वाली कॉइल ऐसे रखी है, तो ये वाली कॉइल इस तरह रखी है, ये वाली कॉइल इस तरह रखी, तो ये सभी कॉइल ऐसे रखी है, ठीक है। ये कॉइल फिक्स है, अभी फिर कॉइल से कौन सी है, फिक्स है। अब बताना, आप लोग देख के बताना कि जो अगर मैं एग्जाम, पहला क्वेश्चन, पहले इसमें क्या दिया कि अगर कॉइल पास में आ रही है, वेलोसिटी इधर है, बताओ अगर कॉइल पास में आती है, बताना, आप लोग खुद बताना। अगर कॉइल पास में आती है तो बताओ भाई, ये जो अगर मैं कहूँ कि मैग्नेट पास में रहा है, मैग्नेट क्या होता है, अगर पास में आता है तो बताओ कॉइल क्या करती है, उसको दूर भेजना चाहती है, दूर भेजने क्या करेगी, वो रिपल्शन करेगी। और यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन इसमें कैसे करेंगे, समझने की बात को अच्छे से बताओ। यहाँ पे जो इसकी जो फील्ड, ध्यान देना, यहाँ पे इस साइड में क्या होगा, ऐसे होगा ना, बताना। ये जो करंट जा रहा है कैसे, किस डायरेक्शन में, बताओ ये कैसे फील्ड रखी है, ये कॉइल ऐसे रखी है, बताओ कौन सी है, ये क्लॉकवाइज है ना। अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो बताओ इस साइड क्या बनना होगा, इस साइड है ना क्लॉकवाइज, इस साइड क्या बना होगा, एस। तो इस साइड अगर साउथ बनना है तो बताओ इस साइड जो इस कॉइल को जो दिखेगी, इस कॉइल को जो दिखेगा वो कौन साइड दिखेगी, साउथ दिखेगा या नॉर्थ दिखेगा, नॉर्थ। तो बताओ ए वाले डायरेक्शन में, ए वाले में इस कॉइल को क्या दिख रहा होगा, नॉर्थ। कहाँ दिख रहा होगा, पास में आता दिखेगा ना। अगर नॉर्थ पास में आता दिखेगा तो ये क्या चाहेगी, ये कॉइल क्या चाहेगी, ये कॉइल चाहेगी कि इसको कहाँ भगाएं, दूर भगाएं। अब दूर भगाएं तो क्या होगा, दूर भगाने मतलब क्या है, पास में दूर भगाने मतलब क्या करेगी, क्या अट्रैक्शन करेगी, रिपल्शन करेगी, रिपल्शन करेगी। रिपल्शन करने के लिए क्या करना है, नॉर्थ लाएगी या साउथ लेके आएगी, नॉर्थ। और नॉर्थ आने मतलब क्या है, बताओ इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में जो करंट आने कैसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा, तो मतलब क्या नॉर्थ बनेगा नहीं बनेगा। तो पहले वाले आंसर क्या आ गया, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा देखो बी, अगर इसी कॉइल को उठा के हम लोग कैसे ले जाए, इसी कॉइल को उठा के इधर लेके जाए, पहला वाला समझ में नहीं आया। अब दूसरा करने जा, अब मैं दूसरा करने जा रहा हूँ, देखना आराम से, ये पहला आ गया होगा, पहला वाला समझ में आ गया। अब मैं दूसरा करने जा रहा हूँ, देखना। अब कहाँ लेके जा रहे हैं इस वाले को, इसकी समझ, ये मैग्नेट एक तरीके से ना, ये भी तो मैग्नेट होता है, मैग्नेट टाइप होता है, ये इधर लेके जा रहे हैं। बताओ इस साइड इसका कैसे क्या बना, इस साइड साउथ है, अरे इस साइड तो बना साउथ है, इस साइड क्या है, ये नॉर्थ। अब बताओ ये नॉर्थ कहाँ जा रहा है, नॉर्थ। अरे देखना कॉइल को क्या दिख रहा है, कॉइल के पास में क्या नॉर्थ है कि साउथ है, नॉर्थ है ना। तो कॉइल के हिसाब से देखो, बताओ नॉर्थ कहाँ जा रहा है, पास में आ रहा है कि दूर जा रहा है। अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये नॉर्थ क्या करें, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन करने क्या करें, नॉर्थ के सामने क्या बनना चाहिए, साउथ या नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ क्या नहीं, साउथ बनेगा। और साउथ मतलब क्या, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो बताओ इस वाले में जो इंड्यूस करंट डायरेक्शन आई क्या आई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये आंसर आया कि नहीं आया, पहले में आंसर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कॉइल को पास में लेके आ रहे थे यहाँ पे तो क्या रहा, अरे कॉइल के पास आने मतलब यहाँ इस वाले चीज बताओ क्या है, नॉर्थ पास में आ रहा है, नॉर्थ पास में आता तो बताओ क्या करते हैं, अरे अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन ये क्या करेंगे, साउथ बनाएंगे, मतलब क्या आ गया, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या, नॉर्थ दूर जा रहा है, अगर नॉर्थ इस वाले देखो जो कॉइल के पास है वो चीज दिखेगा, नॉर्थ दूर जाएगा, नॉर्थ दूर जाए तो मतलब क्या आएगा, क्लॉकवाइज या साउथ क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या रहता है, दूर जाएगा मतलब क्या, अट्रैक्शन करेगी, अट्रैक्शन क्या करेगा, साउथ बनाएगा, मतलब क्लॉकवाइज आ गया, खत्म आया। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे ये कॉइल में कोई करंट नहीं है, इसी में इंड्यूस तुम्हें बताना है, इस वाले में करंट है कि नहीं, देखो कहाँ करंट जा रहा है, पहले बना लो करंट कहाँ, पॉजिटिव है तो करंट से जाएगा नहीं जाएगा, बताओ इस। अब पहले बना लो इसमें, बताओ कॉइल के सामने कौन सा फेज दिख रहा है, ये फेज दिख रहा है कि ये वाला फेज है कि ये वाला फेज है, कॉइल के सामने ये वाला फेज है ना, बताओ हमें कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना,
मतलब ये जो करंट बनाया किसके लिए, ये किसके डायरेक्शन के लिए होगा, इस डायरेक्शन के लिए होगा ना। बताओ ये कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या दिख रहा है? अरे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, इस तरह जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अभी हमारे साइड क्या है, नॉर्थ है कि साउथ है? हमारे साइड क्या दिख रहा है, नॉर्थ। अरे जो हम लोग बनाए वो किसके लिए बना, अपने लिए बनाया ना, नॉर्थ। इसके साइड इसको क्या दिख रहा होगा, साउथ। क्या दिख रहा होगा इसको, साउथ। अब आ जाओ पता, इसको दिख रहा है नॉर्थ, इसको दिख रहा है साउथ। पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा था मैंने, इस बात देखना। पहले देखो, पहले क्या है, अभी क्या, पहले क्वेश्चन क्या है, V1 क्या है, V2 से ज़्यादा है। मान लो ऐसा हो ना, V1 मान लो 50 है तो V2 क्या है, 20। बताओ सेपरेशन, हम लोग क्या वेलोसिटी, ये नहीं देखते दूर जा रहे, हम लोग देखते सेपरेशन क्या हो रहा है। बताओ सेपरेशन जो है वो क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है। अरे भले ये V2 इसके पास आ रहा है, V2 भले ही पास आ रहा है, लेकिन V1 क्या हो रहा है, 50 से है, V2 कितने से है, 20 से। मान लो ना एग्जाम्पल, एक V1 50 से, V2 कितने से पहले, तो बताओ 50 यहाँ, ये 20 से, तो लगातार दूरी क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही लगातार। तो क्या करना चाहिए इसको, दूरी को घटाना चाहिए या मतलब बढ़ाना चाहेगा, घटाना चाहता है, लेकिन लग जाते घटाना चाहिए तो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। अट्रैक्शन क्या करेगा, तो यहाँ साउथ है तो यहाँ अपने सामने क्या लेके आएगा, साउथ। दूर जाओ साउथ क्या करेगा, पास ले जाना चाहेगा, मतलब क्या करेगा, नॉर्थ लाना चाहेगा। नॉर्थ मतलब कौन था, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले में आंसर क्या आया, इंड्यूस करने का डायरेक्शन क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये आ गई इस साइड में। अब भी का देखो, अभी क्या है, अब V2 ज़्यादा हो गया, V2 मतलब 50, ये कितने हो गया, 20 हो गया। अब बताओ ये साउथ, ये इस साइड साउथ साइड क्या है, नॉर्थ है। अरे माइंड मारो, इस साइड साउथ, इस साइड क्या है, नॉर्थ। ये माइंड इधर जा रहा है, तो ये कितने जा रहा है, 20 पे जा रहा है, ये कितने जा रहा है, 50 पे आ रहा है। बताओ ये 20 पे आ रहा है, ये 50। बताओ अब क्या दूरी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, दूरी घटेगी। अगर दूरी घटेगी तो बताओ ये कॉइल क्या चाहता है, कॉइल चाहता है कि दूरी को बढ़ाना। जब दूरी घटती है तो क्या चाहता है, बढ़ाना चाहता है। अब बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन। तो दूसरे में क्या हो गया, क्या करना चाहेगा, रिपल्शन। और रिपल्शन के बताओ इसको क्या दिख रहा है, साउथ दिख रहा है ना, तो अपने साइड क्या बनाएगा, नॉर्थ या साउथ बनाएगा, साउथ के लिए मतलब कौन सा मतलब क्या रहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इंडिकेशन कितना आया, क्लॉकवाइज। आगे नहीं आ गया, सी बताओ कितना आएगा, सी बताओ कितना आएगा, 0। क्यों 0 बताओ। अरे V1 V2 बराबर है ना, ये भी 20 से और ये भी 20 से। बताओ लगातार सेपरेशन क्या है, बराबर है। अगर सेपरेशन लगातार बराबर तो R क्या लगातार कांस्टेंट, R कांस्टेंट, B भी क्या है कांस्टेंट, B कौन, तो फ्लक्स भी क्या हो गया कांस्टेंट। जब फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं है तो क्या करंट इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे I इंड्यूस कितना, 0। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं सही, ये भी आज इस वाले में देखो। अब इसमें भी ऐसे ही है। बताओ सबसे पहले बना लो, पहले इसमें बना लो, इसमें निकालना तुम्हें ना। अरे इसमें कोई करंट नहीं तो इसमें इंड्यूस निकालना है ना, इसमें निकालना। बताओ ये पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव है। बताओ करंट कहाँ जाएगा, जाएगा बताओ ना। ये जो करंट की डायरेक्शन हमने किसके साथ बनाई, हमने ऑब्जर्वर के साथ बनाई ना, ऑब्जर्वर तो यहीं पे है। बताओ इसको क्या दिख रहा है, इस साइड क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे ये क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, तो इधर क्लॉकवाइज मतलब इधर क्या दिख रहा है, साउथ। तो इधर क्या दिख रहा होगा, नॉर्थ, है ना, है। तो मतलब ये कहते हैं ये अब मान लो इसको, क्या मान लो इसको, मैग्नेट मान लो। इधर साउथ, इधर क्या हो गया, इधर साउथ, इधर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, खत्म। और देखें तीनों में आंसर एक आएगा, तीनों में आंसर एक आएगा, तीनों में आंसर दे। एक बार दोनों पास में आ रहे हैं, कितनी भी स्पीड से उससे मतलब क्या पास में आ रहा है बताना। हम ए चलो देखो ना, कोई बात नहीं, ए से ही देखो, कोई दिक्कत नहीं। ए से देखो, बी से किसी से भी देखो यार, पास ही को आ रहे हैं तीनों। देखें V1 V2 बताओ, मतलब साउथ कहाँ पे आ रहा था ना, ए देखो साउथ है ये इसका, यार साउथ इधर क्या है, सॉरी इधर क्या नॉर्थ है, इधर क्या है साउथ है। पहले V1 देखो ये है, ये कॉइल क्या है V2। बताओ कहाँ पे आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं। अगर पास में आ रहे हैं तो बताओ ये क्या करना चाहिए, दूर भगाना चाहेगा। दूर भगाने क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। क्या करेगा, रिपल्शन। रिपल्शन यहाँ साउथ है, यहाँ सॉरी यहाँ पे नॉर्थ है, तो इधर क्या आएगा, साउथ। अरे नॉर्थ रिपल्शन नॉर्थ ही आएगा। अगर नॉर्थ आएगा तो बताओ कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आंसर कितना, आई इंड्यूस कौन सी डायरेक्शन बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। अरे बी में देखो यार, V2 भी ज़्यादा V1 ज़्यादा, तब भी तो वही आ रहा है, पासी में तो आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर भी है इस बार, तब भी क्या आ रहा है, पासी में तो आ रहे हैं। तब बताओ यहाँ सेपरेशन बढ़ रहा है घट रहा है क्या, अरे तब भी सेपरेशन घट रहा है ना। तो तीनों में क्या होगा, आई इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया, इस वाले क्वेश्चन में आना चाहिए, नहीं आया तो बताओ, सबको आना चाहिए, ठीक है। रोको उसको, तो देखो नोट कुछ करके पॉइंट लिखो। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ, अरे यार इधर देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिलेटिव वेलोसिटी के। क्योंकि होता है रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे होगा प्रूफ वगैरह यहाँ पे नहीं हमें पढ़ना है। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहता है प्रोपोर्शनल रिलेटिव वेलोसिटी होता है। पर फिर दूसरा पॉइंट लिखा है, इफ रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स, अगर रिलेटिव सेपरेशन होता है कॉइल के बीच में, कॉइल के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन होता है, अगर वो टाइम के साथ इंक्रीज करे, क्या हो सेपरेशन अगर टाइम के साथ, अब डायरेक्ट जज कर लो, अच्छा हो जो बात बताना चाहो इसको समझ लो। अगर दोनों कॉइल के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन होता है वो टाइम के साथ अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, जो करंट जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, जिस एक वाले के वजह दूसरे करंट आ रहा नहीं आ रहा है, तो जो करंट जो इंड्यूस होगा दूसरे वाले में वो कैसा होगा, इसके सेम डायरेक्शन में होगा, जो पहले में है उसके जैसे ही होगा।
अगर मैं कहूँ सेपरेशन क्या होता है, टाइम के साथ दोनों के बीच में डिक्रीज होता है। तो मान लो इस वाले में करंट नहीं, इस वाले में करंट है, तो जो करंट इंड्यूस होगा इस वाले में ना, वो क्या होगा, इस वाले के अपोजिट डायरेक्शन। समझना इस बात को। अगर दो कॉइल है, एक में करंट नहीं है, या बोले इस वाले में करंट है, इस वाले में करंट नहीं है, तो करंट इंड्यूस किस में होगा, इसमें होगा करंट। इसकी वजह से कब होगा, जब इसको मोशन करेंगे तभी तो होगा। अगर मान लो इनके बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, सेपरेशन मान लो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर सेपरेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा तो जो करंट इंड्यूस होगा इस वाले में ना, वो कैसा होगा, इसके जैसे इसमें करंट है ना, उसके जैसा ही इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। लेकिन मैं कहूँ इनके बीच का सेपरेशन घट रहा है, क्या हो रहा है, सेपरेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो करंट जो इंड्यूस होगा इस वाले में ना, कैसा होगा, इस वाले के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अभी जो किया उस क्वेश्चन देख लो, सब में क्या हो रहा था, इसमें कैसे करेंगे बताना। यहाँ सेपरेशन क्या हो रहा है, फिक्स है, कॉइल की पहला क्वेश्चन देखना जो करा था, क्या हो रहा है, वेलोसिटी इधर आ रही है, सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है। अगर सेपरेशन टाइम के साथ घटता है, क्या डिक्रीजेस टाइम, सेपरेशन टाइम के साथ घट रहा है, बताओ तो इसमें करंट इंड्यूस कैसा होगा, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, बोलो यार, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब क्या, यहाँ कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होने वाला बताओ, इसमें क्या होने वाला है, क्लॉकवाइज। तो पहले का आंसर शायद आप लोग को पता क्या लिखा था, क्लॉकवाइज लिखा है, देखना पहले का आंसर क्या था, क्लॉकवाइज आया था, एकदम आगे था कि क्लॉकवाइज आया था, क्या आया था, अरे देखना आप लोग सही देखना कि एंटी क्लॉकवाइज आया था, एंटी क्लॉकवाइज आया था। अच्छा सॉरी इसमें देखना, फिर से देखो यार ये वाला, अरे फिर से देखो ना, क्या बोल रहा हूँ, सेपरेशन यहाँ क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है। अगर सेपरेशन टाइम के साथ घटेगा तो जो करंट इंड्यूस होगा, इसमें इंड्यूस होना है, तो जो करंट इंड्यूस होगा कैसा होगा, अपोजिट होगा या सेम होगा, अपोजिट होगा ना। तो ये क्या है, सॉरी इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें क्लॉकवाइज है ना, तो इसमें क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ इंड्यूस करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैं कहूँ अगर सेपरेशन क्या हो जाए, बढ़ने लगे, मान लो वेलोसिटी इधर नहीं इधर हो गया, इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, अब बताओ जो इसमें करंट इंड्यूस होगा कैसा होगा, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। बताओ यहाँ डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज है, तो इंड्यूस करंट कैसा आएगा, सेम क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है, देखो सब में कर लो, सब में आ गया। अब ये बात सब में आ गई, देखिए जितना क्वेश्चन का सब में डायरेक्ट एक दो लाइन से आ गया, एक को याद करो, दूसरा तो अपने आप याद रहेगा। और इसमें देखते हैं जो मैंने लिखा है, ए इंड्यूस क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। इस क्वेश्चन करो, अभी क्या है देखना, इस क्वेश्चन का दिया है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कितना है, इसमें ध्यान देना, ये पॉजिटिव है। अरे देखो ये करंट यहाँ दौड़ा दो पहले यार, ये पॉजिटिव है ना कि नहीं है यहाँ करंट ये जा रहा है, नहीं जा रहा है, देखना यहाँ करंट ये जा रहा है, तो इधर क्या होगा, ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो इधर क्या होगा, साउथ होगा, इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा। इसको क्या दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर, इसी कितनी है, 3 मीटर पर। सेपरेशन बढ़ रहा है घट रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है ना, सेपरेशन अगर बढ़ेगा तो इधर क्या आने वाला है, बोलो इधर क्या आने वाला, साउथ है कि नॉर्थ, घटाना चाहेगा ना, साउथ आएगा ना, तभी तो अट्रैक्शन करेगा यहाँ पर। अच्छा बताना आप लोग, देखना क्या दिया है, हमें पता है कि ई इंड्यूस जो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल किसको होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, किसको होता है, रिलेटिव वेलोसिटी के। अभी ध्यान देना, अभी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो मान लो पहले दो कंडीशन दिया है, अभी क्या दोनों है, सेम डायरेक्शन जब जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन जब जा रहे हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ जो इसमें आ रहा है कितना आ रहा है, 10 मिली वोल्ट आ रहा है। बताओ जब इंड्यूस ईएमएफ 10 मिली वोल्ट आ रहा है तो क्वेश्चन लगा दो, तो पहले का मान लिया, ये पहले का कितना आ रहा है, 10 मिली वोल्ट आ रहा है। बाद में क्या कर रहे हैं, बाद में जो हो रहा है, बाद में क्या कर दे रहे हैं, V1 की डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपोजिट। अब बताओ पहले क्या हो, पहले सेपरेशन हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, सेपरेशन हो रहा था, सेपरेशन बढ़ रहा था टाइम के साथ ना, अब क्या सेपरेशन घट रहा टाइम के साथ ना, अब क्या इंड्यूस में सेम आएगा, अब कुछ और आएगा, अब कितना आएगा, E2 मान लो आ गया। जब यहाँ क्या करते हैं, V1 क्या कर दिया, डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, तो क्या आएगा, V2 आएगा। अब बताओ जो आएगी वैल्यू कैसी आएगी, तो पहले वाले क्या माना, बताओ पहले कंडीशन बनाओ, पहले क्या था, V2 भी यही और V1 भी यही, तब इंड्यूस में कितना आ रहा था, E1 आ रहा था। बाद में क्या हुआ, बाद में V1 को क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में, V2 वही है। अब बताओ क्या होगा, अब अभी तो सेपरेशन घटेगा, अभी तो चेंज होगा, अब क्या इंड्यूस में आएगा, E2 आएगा। बताओ यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, सेम डायरेक्शन में होता है, क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस V1 माइनस V2। यहाँ क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, बाद में कितनी होगी, अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या ऐड करते हैं, V1 प्लस V2 और लिख के देखते हैं। बताओ पहले क्या है, सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो क्या बड़े में से छोटे को मान करें, V1 माइनस V2, बाद इक्वल लगा दो, इक्वल लगा दो डायरेक्ट। बाद में क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में आ गए तो V1 प्लस V2। अरे V1 V2 तो बताइए हमें, इंड्यूस में पहले कितना आ रहा था, 10 मिली वोल्ट, ये तो आ रहा था, लिखा 10 अपन V2 ये तो चाहिए। V1 कितना है, 5 माइनस 3 है, 3 अपन में 5 प्लस 3 और निकालो 10, अरे E2 इधर जाएगा, ये 8 है, 8 इंटू 10 अपॉन में क्या 2 है, 2 4 द 8 कितना आ रहा है, 40 मिली वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लो, ये 40 मिली वोल्ट आ गया। कैसे किया,
पहले पहले दिया है कंडीशन क्या थी, पहले V1 भी यही है, V2 भी यही है, इंडीज में कितना आ रहा है 10 मिली वोल्ट आ रहा है। बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, इंडीज में किसे जोड़ोगे, रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ो क्या होती है, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा हो गया। जब अपोजिट डायरेक्शन में आपको V1 क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, अब क्या होगा, सेपरेशन घटेगा, इंडीज में कुछ और होगा तो लिखा E2 लिखा। अब क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी, V1 प्लस V2 रहेगी। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट वैल्यू बना ली, रेशियो बना दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन निकल लिया ये वाला। कितना टाइम हुआ देखो।